अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी यूनानी ऑफिशियल में आप सभी का खैर मक़दम है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 4 अनासिर का नज़रिया। इससे पहले की लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 अनासिर का नज़रिया देख रखा है। इसमें हम देखेंगे कि 4 अनासिर का नज़रिया क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इस टॉपिक से रिटन में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है, आ रहा है, तो आपको किस तरह से यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, उसका फॉर्मेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 4 अनासिर का नज़रिया को हम लोग अरकान अरबा का नज़रिया भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी कि इसको फ़लासफ़ा मशाइन का नज़रिया भी कहा जाता है। तो 4 अनासिर का नज़रिया में 2 बातें आपको यहाँ याद रखनी है कि 4 अनासिर का नज़रिया अरकान अरबा का नज़रिया भी है और यही फ़लासफ़ा मशाइन का नज़रिया भी है। क्यों है? देखो, अरकान एलिमेंट, आप पहले से जानते हैं कि अरकान का मतलब एलिमेंट है, अरबा का मतलब 4 होता है। कहीं पर भी अगर वर्ड अरबा आपको मिले, इसका मतलब कि 4 और उसका नज़रिया, यानी कि 4 अनासिर का नज़रिया, वही बात हो गया। फ़लासफ़ा मशाइन का मतलब होता है वैसे लोग जो घूम फिर कर लोगों को तालीम देते हैं, उन लोगों को फ़लासफ़ा मशाइन कहा जाता है। वो अभी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चूँकि ये जो गिरोह था या फिर ये जो नज़रिया था घूम फिर कर लोगों ने दिया था, इसलिए इसको फ़लासफ़ा मशाइन का नज़रिया भी कहते हैं। ये 12वां गिरोह था। जैसे 1 2 3 करके हम लोगों ने अब तक गिरोह पढ़ाया, तो उसमें ये 12वां गिरोह था जिसने 4 अनासिर का नज़रिया पेश किया था। इस गिरोह का ये मानना था कि दुनिया में जो असली अनासिर हैं वो बेसिकली 4 हैं। ये लोग 4 उन्सुर के कायल थे। पहला उन्सुर नार, जिसको हम लोग आग से जानते हैं। उन्सुर हवा, उन्सुर माँ का मतलब पानी, आप पहले से जानते हैं। उन्सुर अर्ज़, ये याद रखिए, अलिफ से जो अर्ज होता है वो मिट्टी के लिए आता है, लेकिन अगर वही ऐन से अगर अर्ज रहेगा तो वो यहाँ पे नहीं है, वो कुछ और हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिर्फ अलिफ वाले अलिफ वाले अर्ज को याद रखिए। अब बात करते हैं कि फ़लासफ़ा मशाइन कहते किसको हैं। तो ये बेसिकली हुक्मा की वो जमात थी जो घूम फिर कर लोगों को तालीम दिया करती थी। तो ये वर्ड आपको, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये वर्ड क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। इसके बाद सबसे पहले अरस्तु, ये आपको की पॉइंट है, MCQ यहाँ से आया हुआ है कि फ़लासफ़ा मशाइन में सबसे पहले किसने 4 अनासिर का नज़रिया पेश किया था। तो उसमें अरस्तु ने सबसे पहले 4 अनासिर का नज़रिया पेश किया था। अब बात कर लेते हैं कि फ़लासफ़ा मशाइन का क्या मानना था। तो जो फ़लासफ़ा मशाइन थे उनका ये मानना था कि दुनिया में जो कौन व फसाद होती है, बेसिकली उनमें 4 तरह की कैफ़ियतें पाई जाती है। कैफ़ियत क्या होता है हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ़लासफ़ा मशाइन का ये बेसिकली आपको यहाँ से यही बात याद रखनी है कि फ़लासफ़ा मशाइन का ये मानना था कि आलिम कौन व फसाद में 4 तरह की कैफ़ियतें पाई जाती हैं, जो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। कैफ़ियत फ़ाइला, ये आपको याद रखना है, कैफ़ियत फ़ाइला और कैफ़ियत मुनफ़ाइला। फ़ाइला में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, हरारत और बरूदत, और मुनफ़ाइला में रतूबत और यबूसत। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके वर्ड पे। हरारत रिलेटेड विद, अगर हम बात करें कि हरारत क्या होता है, तो रिलेटेड विथ हीट, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बरूदत मतलब, अब हीट को आप बारिद, ठीक है, बारिद वर्ड आता है ठंडे, कूल, ठंडापन के लिए, आप इसको कूल से रिलेट कर सकते हैं। रतूबत रिलेटेड विथ लिक्विड, रतूबत, ठीक है, और यबूसत ड्राइनेस के। मैंने ये सब आपको कंपैरिजन किया है, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही इसका मतलब होता है। मैंने बस समझने के लिए आपको, जस्ट बिकॉज आप जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं यूनानी से, मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो नीट के थ्रू ही आते हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश समझना आसान रहता है, वो लोग उर्दू में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बस समझने के लिहाज से मैंने ये बात बोला है कि हरारत को आप हीट से कंपेयर कर सकते हैं, बरूरत को कूल से कर सकते हैं, रतूबत को लिक्विड से कर सकते हैं, और यबूसत को ड्राइनेस से कर सकते हैं, यानी कि ड्राई, ठीक है। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कैफियत के बारे में। कैफियत के हवाले से अगर हम बात करें तो कभी भी फ़ाइला के साथ नहीं ऐड हो सकता और मुनफ़ाइला के साथ नहीं हो सकता। हमेशा
फाइला मुनफाइला के साथ ऐड होगा। याद करो जो मेंडल्स का लॉ था उसमें जो 1 जीन का इनहेरिटेंस था, तो तुमने कैसे ये इसी तरह का ना कुछ थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो कि जो 1 जीन का हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ा या फिर 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो उसमें जो क्रॉस मेंडल ने किया था, ये आपको फिगर, ये जो थोड़ा सा डायग्राम है ये आपको बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि देखो कैफियाते फाइला बेसिकली 2 है, हरारत और बरूदत। तो जब भी हरारत है वो या तो रतूबत के साथ पाई जाएगी, नहीं तो यबूसत के साथ पाई जाएगी। कभी भी हरारत बरूदत के साथ नहीं पाई जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरारत का मतलब होता है हीट और बरूदत का मतलब होता है कूल। तो क्या कोई कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे ठंडा भी हो? ऐसा नहीं हो सकता। सेम वैसे ही यहाँ पे रतूबत का मतलब होता है लिक्विड और यबूसत का मतलब होता है ड्राइनेस। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो जगह सूखी हुई है वो गीली भी हो, एक साथ नहीं हो सकता। ड्राइनेस और लिक्विड दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकता। इसलिए अगर आप समझ के याद करोगे तो आपको आसानी से चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो यहाँ पे है कि कैफियात फाइला हमेशा मुनफाइला के साथ या फिर मुनफाइला फाइला के साथ रहेगी। तो यहाँ पे हरारत और यबूसत जब मिलता है तो जो हमें कैफियत नई जो हमें कैफियत मिलती है वो है हरारत व यबूसत दोनों मिलेगा तो हार याबिस। क्या मिलेगा? हार याबिस। सेम वैसे ही जब हरारत रतूबत के साथ आएगी तो जो हमें कैफियत मिलेगी, कैफियत मिलेगी, डैट इज़ बारिद रतब। सेम वैसे ही अगर हम बरूदत को यबूसत के साथ ऐड करेंगे तो जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी यानी कि जो कैफियत मिलेगी डैट इज़ बारिद याबिस। सेम वैसे ही अगर बरूदत को हम रतूबत के साथ करेंगे तो देखो बारिद रतब, बारिद रतब। ठीक है, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है कि बरूदत, तो बरूदत का आप बारिद ले लीजिए, रतूबत का रतब ले लीजिए। सेम वैसी हरारत है तो हरारत का आप हार ले लीजिए, रतूबत का रतब ले लीजिए। इस तरह से आप चारों कैफियत याद कर सकते हैं। ये आपको इसलिए याद होना ज़रूरी है कि जब तक आपको कुलियात में बेसिकली अरकान में जब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं रहेगा, जब आप सेकंड प्रोब में जाएंगे तो वहाँ पे आपका कुलियात अदविया कभी क्लियर नहीं होगा और आगे की चीज़ें भी, मतलब बेसिकली अगर आपको बीओएमएस करना है तो आपका कुलियात स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमारा बैकबोन है। अब हम बात करते हैं एक एक करके चारों कैफियत के बारे में। हार याबिस क्या होता है? तो कैफियत हार याबिस जिस सिंपल और बसीत या फिर इब्तदाई मादे के साथ पाई जाती है वो उनसुर नार है। सिंपल वर्ड में ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि उनसुर नार जो होता है यानी कि आग की कैफियत कैसी होती है? हार याबिस होती है। यानी कि आग जो होता है वो गर्म भी होता है और सूखा हुआ होता है, खुश्क होता है। सेम वैसे अगर उनसुर हवा की हम बात करें तो हवा कैसी होती है? चलती है, तो इसलिए रतब हो गया। और हार होती है मतलब ये कि ये गर्म भी होती है, यानी कि हार रतब उनसुर हवा का। सेम उसी तरह उनसुर माँ की अगर हम बात करें तो बारिद रतब होती है, यानी कि पानी जो होता है वो ठंडा होता है और बहने वाला होता है, इसलिए यहाँ से आप इसे बारिद रतब याद कर सकते हैं। उनसुर अर्ज की अगर हम बात करें तो अर्ज जो होता है वो ठोस है, यानी कि सॉलिड है। सॉलिड है तो याबिस हो गया। और यहाँ पे बारिद है, बारिद का मतलब ठंडा है, मिट्टी ठंडी होती है। ऐसे भी आपको समझ में आता है। आई होप यहाँ से आपको कैफियत के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।